हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग साइलेंट ड्रामा यानी कि साइलेंट फिल्म के बारे में पढ़ेंगे। जो आज भी साइलेंट फिल्में हमारी इंडस्ट्री में बन रही है, यानी कि हमारी रीजनल इंडस्ट्री में साइलेंट फिल्में बन रही है। और आज हम लोग जो है कुछ प्रसिद्ध रीजनल सिनेमा में साइलेंट फिल्में के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको जो है इस क्लास को पूरा अध्ययन करना है। तो हम लोग आज इस क्लास को आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर 2 की शुरुआत हो चुकी है। तो कोई भी एग्जाम आपको जो है निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के अभ्यास करनी पड़ती है। तो आपको जो है सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर 2 की टेस्ट जो है आपको डेली करवाई जाएगी। इसकी शुरुआत आज हो चुकी है और ऑब्जेक्टिव पेपर 1 की जो शुरुआत फरवरी मंथ से ही शुरू हो चुकी है। तो आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। आइए अब हम लोग क्लास पे चलते हैं। सबसे पहला फिल्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे राजा हरिश्चंद्र, जिसको हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका है। लेकिन इनके बाद वाली बहुत सारी फिल्में हैं जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो आपको ध्यान से जो है पढ़ना है। तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में अगर बताया जाए कि अगर कोई एक फिल्म है जो इंडियन सिनेमा के इतिहास की शुरुआत में है, तो वह फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। और 1913 में यह फिल्म जो है रिलीज हुई थी। और इसे साइलेंट फिल्म को जो है दादा साहेब फाल्के ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किए थे। तो इसे जो है पहली फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म माना जाता है राजा हरिश्चंद्र को। फिल्म में दत्तात्रेय दामोदर डाबके, अन्ना सालुके, भालचंद्र फाल्के और गजानन वासुदेव साने ने एक्टिंग की थी। यह कहानी पौराणिक कथाओं में अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले महान राजा हरिश्चंद्र से प्रेरित थी। और दत्तात्रेय दामोदर डाबके ने फिल्म में टाइटल रोल निभाया था, क्योंकि फिल्म में कोई बोला हुआ डायलॉग नहीं था। इसलिए कहानी के खास पलों को समझाने के लिए जो है इंग्लिश, मराठी और हिंदी में इंटर टाइटल्स का इस्तेमाल किया गया था। तो हम लोग आगे देखेंगे। ये फिल्म है अंधारे आलो। तो अंधारे आलो जो है ये बंगाली फिल्में हैं। तो बंगाल में साइलेंट स्टोरी टेलिंग की शुरुआत उदाहरणों में से एक अंधारे आलो है, जो 1922 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को कलकत्ता में ताजमहल फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था और यह उनका पहला प्रोडक्शन था। फिल्म का टाइटल बीम ऑफ लाइट है और इसे द इन्फ्लुएंस ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसे शिशिर भादुरी और नरेश मित्रा ने डायरेक्ट किया था, जबकि नोनी गोपाल सन्याल ने सिनेमेटोग्राफी संभाली थी इस फिल्म की। कास्ट में शिशिर कुमार भादुरी, नरेश मित्रा, जोगेश चौधरी और दुर्गा रानी शामिल थी। तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें और आपको ध्यान रखना है कि यह जो फिल्म है इसी नाम के एक छोटी कहानी पर आधारित है, जिसे शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा था। फिर हम लोग देखेंगे नेताजी पालकर। ये मराठी साइलेंट फिल्म है। तो इंडियन सिनेमा के इतिहास की एक और जरूरी साइलेंट फिल्म नेताजी पालकर है, जो 1927 में रिलीज हुई थी। इस हिस्टोरिकल बायोपिक को वी शांताराम ने डायरेक्ट किया था। डायरेक्टर के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म थी। और यह फिल्म जो है कोल्हापुर में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी के बैनर तले बनी थी। केशव राव धोबर, जिन्होंने फिल्म मेकर दामले के साथ अप्रेंटिस के तौर पर काम किया था, इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया। बाद में वे शांताराम की फिल्मों के चीफ सिनेमेटोग्राफर जो है बन गए। फिल्म के सिनेमेटोग्राफी जो है डायरेक्टर एस पत्तेलाल थे। कास्ट में अनसुईया, बाला साहेब यादव, गणपत बाकरे और जुंजाराव पवार शामिल थे। कहानी नेताजी पालकर पर फोकस करती है, जो मराठा राजा शिवाजी के सेनापति थे। कहानी उनके राज को बचाने की कोशिशों और संघर्षों को दिखाती है। इस फिल्म ने मराठी सिनेमा पर काफी असर डाला। तो आपको ध्यान रखना है नेताजी पालकर के बारे में। फिर हम लोग देखेंगे डॉटर्स ऑफ टुडे, यानी कि आज की बेटियां। तो पश्चिम भारत की उत्तर की ओर बढ़ते हुए 1928 में लाहौर से एक और दिलचस्प साइलेंट फिल्म आई,
फ़िल्म का नाम आज की बेटियाँ था और इसे जीके मेहता ने प्रोड्यूस और शंकर देव आर ने डायरेक्ट किया था। यह सिनेमा के इतिहास में खास जगह रखती है, इसलिए खास जगह रखती है क्योंकि यह लाहौर में बनी पहली फीचर फ़िल्म थी। तो हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि लाहौर की बनी पहली फीचर फ़िल्म कौन-सी थी? तो उस समय लाहौर ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था और बाद में पाकिस्तान में ये लाहौर शहर चला गया हम लोगों से कट के और जो है पाकिस्तान में फ़िल्म बनाने का एक बड़ा हब बन गया लाहौर। तो इस फ़िल्म ने शहर को फ़िल्म बनाने का सेंटर बनाने में मदद की। यह आखिरकार लॉलीवुड के नाम से मशहूर हुआ। प्रोडक्शन का सफ़र लंबा और मुश्किल था क्योंकि फ़िल्म का जो काम है 1924 में शुरू हुआ था, लेकिन इनको बनाने में 3 साल लग गए क्योंकि सबसे बड़ा फाइनेंशियल इशू थी, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस धीमा हो गया था और इन चुनौतियों के बावजूद फ़िल्म्स ने ऐसे लोगों को पेश किया जो बाद में साउथ एशियन सिनेमा में बड़े नाम बने। उनमें से एक थे ए.आर. करदार, जो 1930, 40 और 50 के दशक में बॉम्बे और सबसे मशहूर डायरेक्टरों में से एक बन गए थे, बॉम्बे के। तो आपको ध्यान रखना है, डॉटर्स ऑफ टुडे। फिर हम लोग देखेंगे होली बाउंड। तो होली बाउंड जो फ़िल्म है, ये है मलयालम फ़िल्म, मलयालम साइलेंट फ़िल्म। तो आज भी जो है हमारे देश में साइलेंट फ़िल्में बन रही है। 2026 में बनी साइलेंट फ़िल्म गांधी टॉल्क्स है, जो आपको पूरी तरह से साइलेंट फ़िल्म है। तो आप हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपको जो है साइलेंट फ़िल्म से संबंधित गांधी टॉल्क से कि 2026 का जो है साइलेंट फ़िल्म इनमें से कौन हो सकता है, या उनसे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है गांधी टॉल्क्स के बारे में, जो पूरी तरह से 2026 का जो है साइलेंट फ़िल्म है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे होली बाउंड। तो होली बाउंड जो है 20वीं सदी की शुरुआत के बाद साइलेंट सिनेमा गायब नहीं हुआ। कभी-कभी फ़िल्म बनाने वाले कहानी कहने के तरीके के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस टाइटल में लौटते हैं। इसका एक मॉडर्न उदाहरण मलयालम साइलेंट फ़िल्म होली बाउंड है, जो है 2022 में रिलीज़ हुई थी। फ़िल्म को अशोक आर नाथ ने डायरेक्ट किया था और पॉल विक्लिफ ने लिखा था। इसे सहस्त्र सिनेमा के लिए संदीप आर ने प्रोड्यूस किया था। फ़िल्म का म्यूज़िक रोनी राफेल ने बनाया था, जिन्होंने पहले फ़िल्म मरकर में काम किया था। फ़िल्म में जानकी सुधीर, अमृता विनोद और शाबू पुरदुई ने एक्टिंग की थी। तो आपको गांधी टॉकीज के बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है? तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें। हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।